जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश से एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और अमेजिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है बिकॉज इंडिया ने दोस्तों मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है बाय कंप्लीटिंग इट्स लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टनल, जिसके माध्यम से हमने इतिहास में पहली बार नर्मदा और सोन नदी के बेसिन्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। एंड इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज कि ये हमने एक ऐसा ग्रेविटी बेस्ड टनल कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें कि कल को नर्मदा से सोन नदी में पानी को भेजने के लिए ना तो कोई मोटर चाहिए ना ही कोई बिजली चाहिए। ये केवल ग्रेविटी के बेस पर ही नर्मदा नदी का जो एक्सेस वाटर है वो सोन नदी के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आना शुरू हुई है। इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टनल लिंक्स नर्मदा टू दी सोन बेसिन। यहां पे भी देख पाएंगे जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। लगभग 12 किलोमीटर लंबा ये टनल है जो कि इसको ड्रिल किया गया, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा पानी ट्रांसफर होने वाला है। सोशल मीडिया पर भी इसको जगह जगह पे कवर किया गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े विशाल लेवल की जो ये टनल बोरिंग मशीन्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए ये वाले प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश किया गया। ये तस्वीर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे अंडरग्राउंड इसको पहले खोदा गया और वहाँ पे जाकर के इतना बड़ा टनल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं, ये टनल की अंदर से तस्वीर है जो कि अंडरग्राउंड ली गई है। और ये भी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। कई सारी तस्वीरें यहाँ पे सामने आई हैं। वैसे तो हम पूरी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों इसको बनाया गया था, क्या क्या इसके मायने और क्या क्या इसके फ़ायदे हमारे लिए होने वाले हैं। लेकिन ये खबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये भारत का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टनल है, लगभग 12 किलोमीटर का। सेकेंडली, दिस इज़ द फर्स्ट इंटर बेसिन लिंक जिसके माध्यम से हम हमारी नर्मदा नदी और हमारी सोन नदी को आपस में मिलाते हैं, जो कि नेचुरली आपस में नहीं मिलती हैं, कहीं पर भी मीट नहीं होती हैं। लेकिन इस ग्रेविटी टनल के माध्यम से अब जो एक्सेस वाटर है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। थर्डली, ये ग्रेविटी बेस्ड टनल है, मतलब कि कोई भी मोटर, कोई भी बिजली की आवश्यकता आपको नहीं होगी। जो खर्चा होना था वो अभी एक बार इस प्रोजेक्ट को बनाने में हो गया। इसको चलाने के लिए किसी प्रकार का बिजली या मोटर आपको नहीं चाहिए, ये केवल ग्रेविटी के आधार पर ही चलता रहेगा। एंड ये इसलिए भी बहुत स्पेशल बन जाता है बिकॉज ये इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है बहुत ही टफ प्रोजेक्ट था। लगभग 18 साल लगे इसे पूरा करने में। 2008 में शुरू किया गया था। एंड ये टफ बहुत इसलिए था बिकॉज जो ड्रिलिंग को किया गया है, विंध्यन रेंजेस के रॉक्स को भी इसमें बीच में तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसको फाइनली आज हमने अंजाम दे दिया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। 18 साल की कंस्ट्रक्शन, ना जाने कितने सारी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करने के बाद मध्य प्रदेश में इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन टनल है जिसको आज हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल ब्रेक थ्रू अभी इसी महीने में आया है, जिसकी वजह से नर्मदा बेसिन का जो पानी है अब वो नेचुरली सोन बेसिन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट यूजिंग एनी पंप्स। इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं, 11.95 किलोमीटर का लंबा ये टनल है, ग्रेविटी फ्लो के ऊपर आधारित है, मतलब कि किसी भी और प्रकार का आपका बिजली या मोटर का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द लोकेशन। कटनी का जो जिला आता है जो कि ईस्टर्न एमपी में आता है, वहाँ पे एक एरिया है स्लीमानाबाद, वहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन को हमें देखने मिल जाती है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन 18 साल है। एंड
2008 में शुरू किया गया था, फाइनली 2026 में जाकर के कंप्लीट किया गया। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि इस प्रोजेक्ट ने फेस किए थे, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू क्यों किया था। देखिए मध्य प्रदेश दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट भी मध्य प्रदेश की दो बहुत ही अलग अलग वाटर रियलिटीज़ हैं। अगर आप देखें मोटे तौर पे जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, इवन जो ये नीचे वाला पार्ट है एमपी का, यहाँ पे पानी की उतनी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि नर्मदा का बहुत बड़ा बेसिन आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडली वहाँ पर कई सारे डैम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी को लेकर कभी भी मेजर इशू नहीं आता। लेकिन जो एमपी का ये ईस्टर्न पार्ट है, स्पेसिफिकली ये ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें कि मेनली कटनी, सतना, रेवा, मैहार, सिद्धि, सिंगरौली जैसे ज़िले आते हैं, इनको आप देख भी पाएंगे। ये कटनी है, ये सतना है, ये रेवा है, ये सिद्धि है, ये सिंगरौली है और मैहार जो कि नया ज़िला बना है। तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर की बहुत शॉर्टेज है, रिकरेंट आपको ड्रॉट्स, सूखा देखने को मिलता है, इरिगेशन की कवरेज बहुत कम है। जो यहाँ पे किसान है वो मेनली उनको रेनफॉल के ही ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी नहीं कर पाते, मतलब केवल एक दो किस्म के ही क्रॉप्स को मेनली उगा पाते हैं। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया ये था कि किसी तरीके से नर्मदा के एक्स्ट्रा और सरप्लस पानी को किस तरीके से हम ईस्टर्न मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर सकते हैं। और वहीं से दोस्तों आइडिया आया था, जो हमारी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ जबलपुर में जो बारगी वाला डैम है, वहीं से सोचा गया कि पानी को शिफ्ट किया जाएगा एंड उसी पानी को हम लोग ईस्टर्न एमपी में पहुंचाया जाएगा। अगेन इसको देख लीजिए, दिस इज जबलपुर, जहां पे आपका नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ बारगी प्रोजेक्ट है। वहीं से डाइवर्जन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जो आइडिया आज से 18 साल पहले 2008 में रखा गया था। लेकिन ये कहना आसान था, करना बहुत ही मुश्किल था। सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी ज्योग्राफी। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ जो नर्मदा है वो आपकी दोस्तों फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, दूसरी तरफ जो आपकी सोन नदी है वो बेसिकली फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। और इससे भी बड़ा चैलेंज क्या था, बीच में आ जाता है आपका विंध्या माउंटेन रेंजेस, यानी कि बहुत ही सख्त, बहुत ही हार्ड रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो आइडिया पहले ये सोचा गया था कि इसके ऊपर से हम लोग एक लंबा कनाल बना देंगे जो कि नर्मदा और सोन को जोड़ देगा, लेकिन वो करना और भी कठिन था, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द विंध्या माउंटेन रेंजेस। एंड इसीलिए सोचा गया कि हम लोग इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड इरिगेशन टनल है जिसको कि यहाँ पे बनाएंगे। और उसी सोच में से दोस्तों आइडिया निकल कर आया ग्रेविटी टनल का। नॉर्मली अगर आप देखें जो इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र होता है उसमें आपको पहले तो पानी को चलाने के लिए पंप्स चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है, कंटिन्यूस मेंटेनेंस भी आपको चाहिए पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बनाया गया ग्रेविटी टनल, जो मैंने आपको पहले कई सारी तस्वीरें भी दिखाई हैं, जिसमें कि पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करता है एज पर दी ग्रेविटी। और यही इसका सबसे बड़ा फीचर है, यही इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि एक तो पंपिंग की जो कॉस्ट है वो नियरली ज़ीरो है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, कार्बन एमिशंस भी बहुत कम है जब बिजली ही का ही इस्तेमाल बहुत कम होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और एक बार अगर पानी टनल के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद ग्रेविटी अपने आप वहाँ पे काम करती है, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की बिजली की आवश्यकता होती ही नहीं है। अगर बात करें बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, तो दोस्तों लगभग 1450 गांव हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स के गांव आते हैं, वही कटनी, सतना, रीवा, मैहार, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फ़ायदा होगा। ड्रिंकिंग वाटर का भी बेनिफिट होगा इरिगेशन के साथ साथ, और एग्रीकल्चर में जो मल्टीपल क्रॉपिंग जो यहाँ के फार्मर्स नहीं कर पाते थे बिकॉज वो मेनली बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे, नाउ दे कैन कल्टिवेट वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इवन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी कल्टीवेट कर पाएंगे बिकॉज अब वहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट बनाने में 18 साल क्यों लग गए। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कुछ टेक्निकल और कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस हैं। नंबर 1, जो वहाँ पे आने वाला विंध्यन रॉक है दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई
टनल बोरिंग मशीन्स, बड़ी बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स यहाँ पे फेल हो गई थी। जी हाँ, सबसे पहले अमेरिकन मेड टनल बोरिंग मशीन को मंगवाया गया था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद फेल हो गई, जिसकी वजह से उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ा, एक जर्मनी की मशीन मंगवानी पड़ी जो कि महंगी भी थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा। नंबर 3, जब ये टनल को खोदा जा रहा था, जब ये टनल को इसकी जो एक्सकेवेशन है वो करी जा रही थी, बिकॉज ये गहराई में करी जा रही थी, पानी बहुत बार बार अंदर आ रहा था, ग्राउंड वाटर का इनग्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से जब उसको डी वाटर करना था तो टाइम लगता था, ज़्यादा लेबर भी लगती थी एंड लास्टली वर्कर सेफ्टी भी बहुत बड़ा चैलेंज था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 3 वर्कर्स ने इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम आपको टनल के अंदर रहना पड़ता है, काम करने के कंडीशंस बहुत टफ हैं, एनवायरनमेंट बहुत टफ हो जाता है। ये सारे चैलेंजेस की वजह से इस टनल को बनाने में लगभग 18 ईयर्स के आसपास का टाइम लग गया। खैर, नाउ फाइनली द टनल इज कंप्लीट एंड इसके साथ में इंडिया ने ना केवल एक इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट कर दिया है जो कि बिना बिजली के चलेगा, बल्कि इंडिया ने इतिहास रच दिया है अपना लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टनल को फिनिश करके। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे